में आज बहुत बड़ी समस्या है हमारे गर्भवती माताओं के लिए और बच्चों के लिए। तो मैं मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के बारे में बताना चाहता हूं। हम पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी मातृ मृत्यु दर घट जाए। इसके काम करने के बाद भी अभी पेपरों में आ रहा है कि हमारे प्रदेश की मृत्यु दर पहले 70-72 थी, अब 75 हो गई। मैंने काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर मृत्यु दर इतनी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि या तो रिपोर्टिंग पहले नहीं होती थी या अब रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग हो रही है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर माँ का अस्पताल में डिलीवरी हो, जैसे पहले नेशन ने बोला है कि हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करिए। गर्भवती माताओं का आयरन देखिए, उनका वजन देखिए, उनके टेटनस की सुई लगाइए, खून की कमी हो या कोई पैरों में सूजन आ रही हो तो उसका पहले इलाज कराएं। और गर्भ के अंतरिम त्रैमास में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय पे माँ को मानसिक रूप से अस्पताल में डिलीवरी के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर डिलीवरी 6-8 घंटे नहीं हो रही और बच्चे का पेट की धड़कन तेज हो रही है तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सिर बहुत बड़ा है और माँ का पेल्विस का द्वार जो है, योनि द्वार जो है वो कम है, तो हमें पहले से भी सीजर करा लेना चाहिए। लेकिन हमारे शहरों में तो व्यवस्था बहुत अच्छी, लेकिन गांव में हमारी व्यवस्था जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। या कुछ सीख के गए हैं, कुछ ट्रेनिंग कर ली कहीं कहीं पे जाके और उनको आता नहीं है। ट्रेनिंग करने का मतलब होता है हैंड ऑन ट्रेनिंग, माने आप लेबर रूम में काम करें, डिलीवरी कराएं और डिलीवरी कराने के बाद देखें इसको डिलीवरी नहीं हो रही, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीजर करना पड़ेगा। ये व्यवस्था भी समझाना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगी, समाज को भी समझना पड़ेगी। और इमरजेंसी में आपको सरकार ने दिया हुआ है डायल 100 या 108 की जो सेवाएं मिल रही है, एम्बुलेंस सर्विसेज, उनका समय पहले ध्यान करना पड़ता है। गर्भ के लास्ट के 3 महीने में ये देखते रहे कि डिलीवरी का समय आ गया है, समय से 8-10 दिन पहले सारी व्यवस्था करके रखें। और अगर बच्चा हो गया है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, तो बहुत देर तक जोर ना लगाएं। कई बार लोग गांव में सुई लगा देते हैं कि हम बच्चेदानी में ज़्यादा ताकत दे देंगे तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो किसी छोटे द्वार से जब बड़ा बच्चा निकलेगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में खून जम जाएगा और बच्चे को मिर्गी की बीमारी या दिमाग से कमजोर हो जाएगा। हमें अंतिम त्रैमास में माँ के बच्चे के गर्भ में, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका सिर नीचे है कि नहीं है, आड़ा है कि नहीं है, 2 या 3 बच्चे तो नहीं है, एनीमिया की रक्त की कमी तो नहीं हो रही है, बच्चा फड़फड़ा तो नहीं रहा है। ये सब व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चे में मैच्योरिटी आई कि नहीं आई। कई बार बच्चों में मैच्योरिटी नहीं आ पाती, समय से पहले बच्चे हो जाते पैदा, प्री मैच्योरिटी हो जाती, लो बर्थ वेट के आते हैं, उनमें कई बार मिर्गी की बीमारी, दिमाग की कमजोरी, कोई कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलती है हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं क्योंकि हमारे स्तन की नाभि जो है, स्तन की जो बॉर्डरी जिसको बोलते हैं, निपल बोलते हैं, वो अंदर घुसा हुआ है। हमारा जब शरीर में वातावरण बढ़ता है, मस्कुलर मास बढ़ता है तो ब्रेस्ट भी साइज बढ़ते हैं, लेकिन अंडर गारमेंट जो भी पहनते हैं वही पहने रहते हैं और अंदर दब जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमें माँ को तैयार करना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग की एक्सरसाइज बताना पड़ती है, कैसे करना है, निपल की एक्सरसाइज बताना पड़ती है, कैसे निपल को ठीक करना है। और जैसे ही बच्चा गर्भवती आती है उसको हम टेटनस की सुई लगाएं ताकि हमारा जो बच्चा होने वाला उसको टेटनस नहीं हो। आजकल टेटनस कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन पैदा होते समय हम जो टीकाकरण होते हैं उसके बारे में उसको बताना पड़ता है। गांव में हर मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण होता है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये सभी को सलाह देना चाहिए। ये काम सरकार अकेले का नहीं है, शासन के साथ साथ अगर आप खुद भी ये काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और मृत्यु दर को कम करने के लिए एडवांस सर्विसेज, माने सर्विस का मतलब ये होता है कि माने ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, माने जो शिक्षित दाई है या आंगनवाड़ी वर्कर है जो गांव में दाई काम कराती है, उसको सिखाना पड़ेगा कि कोई सुई मत लगाइए, कोई बोतल मत लगाइए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बोलिए और कैसे डिलीवरी कराना है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी समय रहते रख दीजिए। कई बार वो कोई लालच के चक्कर में वहीं डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे को माँ भी मरती है और बच्चा भी हो जाए पैदा होता है तो मिर्गी या लकवा की या दिमाग की कमजोरी हो जाती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी आगे बढ़ के आएं, तभी हमारा मातृ मृत्यु दर कम हो पाएगा। धन्यवाद।